माला नामक गोटे झियो थिला। से झियोटी गोटे कुड़िया घरे रहुथिला। से एपरी एक कुड़िया घरे रहुथिला कि जोठी अन्य लोक माने रहिबाकू पसंद भी करिबेनी। से कुड़ियार चतुर्पार्श्वरे नाळ ही नाळ थिला आउ आवर्जनारे भर्ती हेथिला से जागा। तथापि माला सेठी रहुथिला कारण ता पाखरे अन्य कोनोसी उपाय नथिला। माला निजर खाइबा पीबा बंदोबस्त पई दुई तीनिटा घरे काम करुथिला। मां सब काम सरीगला, मु एथर घर को जीवी। हाँ हाँ जा, किंतु किछि कपड़ा रही जाइछि ताको धोई दे। हाँ हाँ मां, से सब मु एबे धोई दउछि। अरे नाई नाई, एबे धोइबा दरकार नाही, काली धोइबु। नाई नाई, एबे ही मु धोई दउछि, बाकी काम सब सरीगले ही भल। माला सांगे सांगे पोशाक धोइबा पई चली जाए। मालार एभली व्यवहार पई तार सबु मालिकाणी ता उपरे संतुष्ट थिले आउ जहा किछि खाइबा बंची जाउथला ताकू खाइबा पई घर को पठाई दउथले। आ सब उत्सव रे विभिन्न कपड़ा आ पैसा भी मिलुथला। कपड़ा धोईकी माला घर को चली आसे आ खाइबा प्रस्तुत करबा आरंभ कर दिए। घरर आख पाखरे नाळ थिबा हेतु राती हेबा मात्रे सेठी मशा बहुत बढ़ी जांती। हे प्रभु, के जानी आहुरी केते दिन एमती चलियाको पड़िबो, केते दिन पर्यंत मु एसब सहुथिबी प्रभु। मालार घर जोठी थिला सेठी की तो बिजुली पहुंचीबा काठेकर पाठ थिला। माला आरंभरू एमिति भाबरे रहु नथिला। से आगुरु बहुत भल भाबरे रहुथिला, तार परिवार मध्य थिला। मालार बापा मां भल चलिला वाला घरर थिले, ताको चलनी बहुत भल थिला। किंतु हठात गोटे एक्सीडेंट रे मालार पिता मातांकर देहांत होई गला। आ तांको देहांत परे तांको सानो भाई सबु संपत्ति हातेई नेला। 5 वर्ष पूर्वरु एबे मालार बयस 15 वर्ष थिला। ताकू किछि बुझा पडु नथला कि कोन चलीछि। दादा खुड़ी एते सब लोक टिके काहे के आछंती, कोन हेछि? तो पिता माता चली जाइछंती। ए कथा सुनी माला बहुत जोर रे कांदीबाकू लागे। मालार खुड़ी ताकू नै गोटे रूम भितर को चली जाए। एई रूम भितरे रह आ बाहर को आसीबाकू चेष्टा भी करिबुनी। काहे कि खुड़ी कोन पई? मालार पिता मातांकर अंतिम संस्कार करिबा परे मालार खुड़ी माला पाखकू आसंती। सुनु, काली तते गोटे पुओ देखिबाकू आसुची, एई ने ड्रेस ताको पिंधि देकी प्रस्तुत होई जा। खुड़ी तमर कोन हेछि? तमे काहे कि एमिति कथा वार्ता करूछ? तते जेतिकी कहूची सेतिकी कर। ता पर दिन सकाळे गोटे अर्ध वयस्क लोक सज सज हेई ता पाखरे आसी बसी गला। खुड़ी ये किए? ये तोर बर। ये मोर बर केमिति हेई परिबो? तू पाटी चुप कर, बेसी कथा कहना, बुझिलु? मालार दादा खुड़ी मालार विवाह गोटे अर्ध वयस्क लोक सहित बाध्य करी कराई देले आउ तार सबु संपत्ति हातेई नेले। माला से पुरुष सहित आदौ खुशी नथिला। बाहागर परे से लोकटीर देह सबु बेले खराब रहिला। गोटे दिन तो एमिति आसिला माला स्वामीर देहांत मध्य हेई गला। माला कांदी बोबई बहुत दुखर सहित निज दादा खुड़ीको पाखकू गला। अरे एथरे आमे कोन करिबो? तो स्वामी जदि मरी गला ताहले आमे कोन करिबो? जाय। अरे एथरे आमे कोन करि परिबो? तो स्वामी मरी गला, एबे तू जा एठू। आमे तो एठी रखि परिबुनी। मालार दादा खुड़ी ताकू घर भितरे पसेइबाकू मध्य देलेनी। से जानि नैथिला कि ताकू केही भी सहाय्य करिबेनी। सेथि पई से बयसरु सबु घरे काम करी निजर भरण पोषण करिबाकू लागिला। किछि दिन भितरे होली आसीबार थिला। माला बहुत भल जलखिया तयारी करुथिला। सेथि पई ता मालिकियाणी होली पई जलखिया बनेइबाकू कहिथिले। आउ ए थर होली रे ताकू टिके अधिक बक्सिस मध्य मिलिबार थिला। मां, आहुरी केते लोकंको घरे जे जलखिया बनेयार अछि। ठीक अछि जा, किंतु ता पूर्वरु मो घरे जलखिया बनेइ दी जा। माला तांको घरे जलखिया बनेइ दिए आउ अन्य लोकंको घरे मध्य जाई जलखिया बनेइ दिए। समस्तको घरु किछि किछि खाद्य बंची जाए। से सबु जलखिया मालिकियाणी माने माला को देई दियंती। माला से सबु जलखिया नहीं निज घर को फेरु थाए। से पाखरे ही मांकर गोटे मंदिर थिला आ मांको मंदिररु किछि जिनिस गोटे उड़ी आसी ता जलखिया उपरे पड़िला। जलखियार थाली हठात बहुत ओजनिया हेई जाए। माला निज घर को आसे। जेमिति ही से जलखियार थाली देखे आश्चर्यचकित हो जाए, कारण से थाली सुनार जलखिया भर्ती हेइथिला। हे भगवान, या भितरे तो साधारण जलखिया थिला, हठात सुनार जलखिया केमिति हेई गला? मु तो धन्य हेई गली। माला से सुनार जलखिया को सुना दुकान रे बिक्री कर दिए
ଆଉ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ବନେଇ ଦିଏ। ତାପରେ ମାଳା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବେପାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲା ଆଉ ତାପରେ ତାର ନାମ ଖ୍ୟାତି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳାର ବିବାହ ହେଇନଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ପୁଅ ତା ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇନରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଲାଗୁଛି ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ଦେଖି ବିବାହ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ତାପରେ ମାଳାର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ଏ ସୁନାର ଜଳଖିଆ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ୟାର ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ୟା ପରଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ସବୁ କିଛି କରିବି। ୟାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ସାଇତି କରି ରଖିଦେବି। ମାଳା ବାକି ସବୁ ସୁନାର ଜଳଖିଆକୁ ସାଇତି କରି ରଖିଦିଏ। ଏବେ ମାଳାର ଦାଦା ଖୁଡି ଚାହୁଁଥିଲେ ମାଳାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡକେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ମାଳା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଝିଅ ମାଳା, ଚାଲ ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ, ଚାଲ। ଏଠି ଏକୁଟିଆ କଣ କରିବୁ? ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ରହିବୁ, ଚାଲ। ପରିବାର? କି ପରିବାର? ମୋର କେହି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ମୋ ପରିବାର। ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ମୁଁ ନିଜର ଅଲଗା ଦୁନିଆ ବନେଇ ସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ସେସବୁକୁ କଣ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ଏମିତି କହି ସିଏ ତାର ଦାଦା ଖୁଡିଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଭଗେଇ ଦେଲା। ତା ଦାଦା ଖୁଡି ଏକଥା ଶୁଣି ଭାରି ରାଗିଗଲେ। ମୁଁ କୁଆଡେ ଶୁଣିଥିଲି ୟାକୁ କଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଧନୀ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆମକୁ ପତା ଲଗେଇବାର ଅଛି। ତା ପରଠାରୁ ତା ଦାଦା ଖୁଡି ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଥର ମାଳା ସେ ସୁନାର ଜଳଖିଆକୁ ହାତରେ ଧରି କିଛି ଭାବୁଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଥିଲା। ଏ ସବୁ କଥା ତା ଦାଦା ଖୁଡି ଲୁଚି କରି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସବୁ କଥା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ହିଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ସୁଯୋଗ ଦେଖି ସୁନାର ଜଳଖିଆକୁ ଚୋରି କରିନେଲେ। ଏବେ ତ ଆମେ ଧନୀ ହେଇଯିବା। ଯେତେବେଳେ ଏକାନ୍ତରେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ସେ ଥଳିଟିକୁ ଖୋଲନ୍ତି, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି କି ସୁନାର ଜଳଖିଆ ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ଜଳଖିଆ ଥିଲା। ଆରେ ସୁନାର ଜଳଖିଆ କୁଆଡେ ଗଲା? ଦି ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ଜଳଖିଆକୁ ଫୋପାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଳା ଆସେ ଆଉ ମାଳା ତାକୁ ଉଠେଇ ଧରି ଦେଖେ ତ ତାହା ସୁନାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ୟାକୁ କେହି ଚୋରି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଇଟା କୁହୁକ ଜଳଖିଆ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ମାଳା ନିଜ ଦାଦା ଖୁଡିଙ୍କୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଏ ଆଉ ତାପରେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ।